ये कहानी है उस वक्त की जब आधी दुनिया ये मान चुके थे कि बालवीर की मौत हो चुकी है। जब बालवीर भयपाल से युद्ध करने उसके भय लौट गया और काफ़ी समय तक नहीं लौटा तो सबने सोचा कि बालवीर मर चुका है। जहां एक और शहर वालों ने बालवीर की याद में समाधि तक बना दी थी, वहीं दूसरी ओर बालवीर की गैर मौजूदगी में शहर में जुर्म की वारदातें बढ़ने लगी और इस जुर्म का केंद्र बिंदु थी ब्लैक हैट गैंग, जिसका खौफ पूरे शहर में था। लेकिन बुराई आखिर कब तक अपने पंख फड़फड़ा सकते थे। इसी बढ़ती बुराई के खिलाफ अच्छाई की लोह बन के उभरा एक सुपर हीरो आशीष, जो एक आम स्टूडेंट था, पर दिमाग और साइंस में उसका कोई जवाब नहीं था। उसने शहर में बढ़ रही चोरी और डकैती की वारदातों से तंग आकर एक अद्भुत खोज की, एक ऐसा बैंड जिसे पहनकर वो गायब हो सकता था। इस बैंड की मदद से उसने ब्लैक हैट गैंग का सामना किया और दुनिया को मिला एक नया सुपर हीरो। वहीं बालवीर महीनों बाद रुभान कर ऐसे लौट रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात अवतार से होती है और वहीं उसे पता चला धरती पर आने वाले नए खतरे के बारे में, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। बालवीर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे खतरे का अंदेशा था। यहीं पे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है मुझे। जिस भी चीज ने धरती में प्रवेश किया है वो इसी स्थान पर उतरी है। मुझे आगे चलकर देखना होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। वहाँ उसे उसका दोस्त ओनिश मिला, जो ओमान ग्रह का प्रेसिडेंट है। उसने बालवीर को बताया कि ओमान प्लेनेट के वेपन हाउस से एक स्पेसशिप चोरी हो गया है और उस स्पेसशिप की लास्ट लोकेशन यहाँ धरती की इस जगह पे है। इस हरकत के पीछे ओनिश का असिस्टेंट ध्रुव था, जो एक गलत फहमी की वजह से ओनिश को अपना दुश्मन मानने लगा और ओमान और धरती के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। दूसरी ओर बालवीर की मुलाकात हीरो से हुई। दोनों का परिचय हुआ। हीरो ने बालवीर को दुनिया का हाल बताया और ये भी कि दुनिया जिसे हीरो समझती है वो हीरो का 3D होलोग्राम है, जिसे कि आशीष ने बनाया है, क्योंकि दिल में छेद होने की वजह से वो खुद एक्शन नहीं कर सकता। फिर आशीष ने ओनिश के साथ मिलकर बनाया ऐसा रिएक्टर जिसकी मदद से आशीष के दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई। अब हीरो खतरों से जूझने के लिए तैयार था। वहीं बुराई की शक्तियां और ज्यादा खतरनाक हो रही थी। उस खतरे का सामना करने के लिए बनी योद्धाओं की एक टीम, द डिफेंडर्स, इंडिया का पहला सुपर हीरो यूनिवर्स। जिसमें कई सुपर हीरोज मिलकर बुराई के खिलाफ लड़े। यह महायुद्ध था अच्छाई और बुराई के बीच, जिसमें बालवीर ने अपनी शक्तियां खोने का नाटक रचा और एक शक्तिहीन इंसान प्रसाद बन के रहने लगा। हम प्रसाद हैं, हमरे बारे में लोग एक बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। और दूसरी तरफ उसने भेस बदलकर नकाबपोश के रूप में बाकी डिफेंडर्स का साथ दिया। बचाओ, मुझे बचाओ। कौन हो तुम? उस युद्ध में डिफेंडर्स की जीत हुई और ध्रुव को उसकी गलतियों का एहसास हुआ। उसके बाद ओनिश और ध्रुव वापस उसके प्लेनेट ओमान पर गए और हीरो भी उनके साथ ओमान गया अपनी पावर्स अपडेट करने। बालवीर द डार्क नाइट में बालवीर ने बुराइयों का सामना किया और दुनिया को बताया कि आखिर वो जिंदा है और इतने वक्त से रुभान ग्रह पर किसी मिशन पे गया था। उन भैलों का भय राजा भयकाल अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए तप में लीन था। शौर्य के कहने पर बालवीर ने ज़ेबिया में शांति स्थापित की। ज़ेबिया के दुश्मन कल्व को मारकर उसने ज़ेबिया के अनोखे प्राणियों की रक्षा की। ज़ेबिया तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा बालवीर। फिर बालवीर शौर्य के आदेश पर जब वॉलेंटिस गया तो इस दौरान किसी सुपर हीरो के धरती पर ना होने के कारण शहर में क्राइम्स के किस्से फिर उभरने लगे और इस बार क्राइम्स का चेहरा था ईस्ट, जिसने पूरे शहर में दहशत मचा दिया था।
ये कहानी है हीरो के वापस आने की। अब आगे। ई स्क्वायर माफिया के दोनों लीडर्स जेल से फरार हो चुके हैं। हमारे 2 फाइटर प्लेन्स भी उनके हवाले हैं। अगर उन्होंने ब्लैक ओशन का बॉर्डर पार कर लिया तो उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से एक फाइटर प्लेन भेजो और उन्हें रोको। बस एक बार ब्लैक ओशन का बॉर्डर पार कर लें, फ्री ऑफिसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फाइटर जेट CC-12 वो बॉर्डर के करीब हैं। कुछ भी करके उन्हें बॉर्डर पार करने से रोको। ओह नो, अब क्या करेंगे? कैप्टन बी भी किसी और प्लानेट पे गया है और हीरो ओनिश के प्लानेट ओमान पर है। काश वो यहाँ होता। हीरो 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 दुनिया वाले मुझे पूरा नहीं जानते, आधा भला कहे आधा बुरा मानते, अपना फुल एटीट्यूड, हाँ आधे बोले डूड, आधे बोले रूड। हीरो थैंक यू हीरो। थैंक्स हीरो, तुमने सही टाइम पर आकर हमारे साथी को बचा लिया। ओह नो, ई स्क्वायर माफिया के लीडर ने तो ब्लैक ओशन का बॉर्डर पार कर लिया। अब क्या? ओह माय गॉड, अब तो इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, शायद इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, आप चिंता मत करो, मैं उन कबूतरों को पकड़ के लाता हूँ। अगर उन्हें जिंदा ना पकड़ सको तो मार देना, क्योंकि अगर वो जिंदा बचकर भाग गए तो वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल देंगे। हम उन्हें जिंदा पकड़ेंगे। और टेंशन मत दिया करो, उससे बाल जड़ते हैं। तितली पता करो कि वो दोनों प्लेन हमसे कितनी दूरी पर है। पूरे 3600 मीटर की दूरी पे है। ओके, अब दिखाते हैं इन्हें अपना जलवा। स्पीड बूस्टर। अब दिखाते हैं हीरो की हीरोगिरी। डायरेक्टर साहब, फोकस ऑन इट। ओह शिट, ये क्या है? जेल वालों के पास तो ऐसी पावर नहीं है। कहीं कैप्टन बी का तो काम नहीं? कैप्टन बी? लेकिन वो तो किसी दूसरे प्लेनेट पर है, जहाँ तक हमें खबर है। तो फिर हीरो, लेकिन उसके पास इस टाइप की पावर ही नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है? अरे अपग्रेड होकर आया है हीरो इस बार। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तितले
लीजिए आपकी मानो। शुक्रिया शुक्रिया हीरो। अरे मोस्ट वेलकम सर, देश के लिए कुछ भी। और बालों वाली बात याद रखना। इस देश को ऐसे सुपर हीरोज की जरूरत है। हेलो गुड्डू लड्डू, तैयार हो जाओ, हम सब एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने वाले हैं। लेकिन कहाँ? वोलेनिया के जंगलों में। वलेनिया के जंगलों में? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक जगह है। जगह खतरनाक होगी तभी तो ट्रिप एडवेंचरस होगी। लेकिन हमारा वहाँ अकेले जाना रिस्की हो सकता है। किसने कहा हम तीनों वहाँ अकेले जाएंगे? हमारे साथ हमारे कॉलेज का हीरो आशीष भी जाएगा। पर क्या वो मानेगा? ब्रेकिंग न्यूज़। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर रोहित बजाज के कोमा में जाने के बाद बजाज इंडस्ट्रीज की कमान अब उनके बेटे कृष्णा बजाज के हाथ में है। कौन है? और हम भी। आओ आओ, आइए। ओ, तुम्हें विलेनिया के जंगलों में जाना है? यस। बट मुझे नहीं जाना, मुझे और भी कई काम हैं। और यकीन मानो बहुत ज़रूरी काम है। प्लीज़ आशीष चलो ना, मेरा बरसों से सपना है वोलेनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप पे जाने का। प्लीज़ आशीष चलो ना। ओके मैं चलूँगा। अब इस तरीके से कोई लड़की बोले तो कोई मना कैसे करे भला। ओह थैंक यू सो मच आशीष, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पर सबसे सख्त लोंडा भी पिघल जाता है। तो चलो वोलेनिया जाने की तैयारी करते हैं। खाना वाना अच्छे से पैक कर लेना लीजा। और पानी की जिम्मेदारी लड्डू गुड्डू तुम्हारी और मेरी जान। और हम सब की जान बचाने की जिम्मेवारी मेरी। तो चलो चलो जल्दी करो सब। वहाँ इतना ज़्यादा खतरा तो नहीं होगा। और बाहर के बुरे लोग और विलन्स लोग भी वोलेनिया से परे ही हैं, तो इस बैंड की भी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ। इसे यहीं रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये सब भूलकर दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। हमें कल ही वोलेनिया के लिए निकलना होगा। वोलेनिया हम आ रहे हैं। वोलेनिया के जंगलों में स्वागत है हम सबका। अब कोई हूरा और ग्रेला तो हमारा स्वागत करेंगे नहीं, हमें खुद ही हमारा स्वागत करना होगा। एक मिनट, ये हुरा और ग्रेला कौन है? आई थिंक मैंने इनके बारे में कहीं सुना है। आई थिंक लाइब्रेरी की किसी बुक में। बाय द वे कौन है ये? ये सब फिर कभी बता दूंगा। अभी हम एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं, उस पर फोकस करें। यस, एडवेंचर शुरू करते हैं। आगे का सफ़र रोमांचक होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए।
सांप। हीरो आएगा। मार दो उसे, मार दो। नहीं, हर जान कीमती है। आखिर जिंदगी हर किसी को प्यारी है और ये जीव बिन बात के किसी को कुछ नहीं कहती। ये धरती सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि सब जीवों के लिए है। और भूलो मत, ये हमारे घर नहीं आए, हम इनके घर आए हैं। जो जानवरों से इतना प्यार करता है वो इंसानों से कितना प्यार करेगा। ऐसी बेतुकी बातें सोचना बंद करो और सफ़र पर ध्यान दो। मज़ा आ गया आज तो एडवेंचर करके। मेरे दादाजी मुझे बचपन में पूरा और ग्रेला की कहानियाँ सुनाया करते थे। उनका कहना था कि इन जंगलों में एक दरवाज़ा है जो कि दूसरी दुनिया में खुलता है। आशीष, तुमने तो बचपन में बहुत जानवर पकड़े होंगे। क्यों, मैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ? बचपन में दादाजी के साथ कभी कभी शिकार पर जाया करता था। मैं भी शिकार पे जाना चाहती हूँ। बड़े अजीब शौक है तुम्हारे। लोगों को IAS बनना है और तुम्हें जानवर पकड़ने हैं। कमाल है। गाइस, आई थिंक हमने बहुत आराम कर लिया है, तो चलो नाइट एडवेंचर पर। रात के टाइम में जंगल कितना सुंदर दिखता है ना। रियली इट्स अमेजिंग। पता है लीजा, हम डिफेंडर्स को ना प्रकृति से बहुत प्यार है। व्हाट डिफेंडर्स? अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया एक्साइटमेंट में। तुम भी डिफेंडर हो क्या? वैसे नहीं, बट लॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा हाँ भी। वैसे क्योंकि सभी को डिफेंडर बनना चाहिए, पहले अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके और फिर बाहर की।
बातें तो अच्छी कर लेते हो। वैसे कोई समझता नहीं है इन बातों को। आज के टाइम पर लोग इन बातों को ज्ञान पेलना कहते हैं। तुम भी ना बहुत फनी हो। वैसे तुम्हारी शक्ल उस हीरो से काफी मिलती है। कहीं तुम भी तो नहीं, ये क्या बोल रही हो? बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो आजकल। नहीं, ये झूठ है। मैं हीरो जैसा नहीं बन रहा, वो हीरो मुझ जैसा बन रहा है। मैं आशीष हूँ और आशीष ही रहूंगा, ओरिजिनल। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। हमें टेंट पर वापस चलना चाहिए। हमारा टेंट बहुत दूर है यहाँ से, हम काफी दूर आ गए हैं। इतनी तेज बारिश में टेंट तक पहुँचना मुश्किल है। हमें यहीं कहीं को ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं कहीं। कैप्टन बी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे है कहाँ कैप्टन भी आजकल? तुमने न्यूज़ नहीं सुनी? वो किसी मिशन पर गए हैं दूसरे प्लेनेट पर। ओह, तो ऐसा। वो देखो वहां सामने एक घर है। हम वहां ठहर सकते हैं। ऐसे वीराने जंगल के बीच ये घर किसका हो सकता है? इतना डरावना घर है आशीष, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा अंदर जाना ठीक तो होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, तुम सब डरो मत, मैं हूं ना। बाप रे, बड़ा डरावना घर है। ये जगह कुछ राज कहना चाहती है। कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, लेकिन क्या? अब बस कोई भूत वूत ना टकर जाए यहाँ। ये कौन है? तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन पाजी आप हो कौन? मैं सोरेन की आत्मा हूँ। आत्मा माने भूत? भूत। अरे शांत शांत, उसे तो बोलने दो कुछ। तुम्हारी हरकतें देख के वो डर जाएगा। लेकिन सोरेन, तुम हो कौन? हजारों साल पहले इस धरती पर सेबियंस रहा करते थे। वोलेनिया के जंगलों में एक द्वार था सेबिया जाने के लिए। मैं भी एक सेबियन था, सेबिया का वफादार। लेकिन 300 साल पहले कल्व नाम के एक बुरे व्यक्ति ने सकरान की तलवार हासिल करने के लिए सेबिया पर हमला किया। मैंने उसे रोकने की हर बार कोशिश की, उसके साथ युद्ध किया, लेकिन धोखे से वो मुझे यहाँ उसके घर में ले आया और उसने धोखे से मुझे मार दिया। तभी से मेरी रूह कल्व के इस घर में भटक रही है, मुक्ति के लिए। तो ये कल्व का घर है? हाँ, और तुमने यहाँ आकर गलती कर दी लड़के। पाजी लड़के ही नहीं, हमारे साथ लड़की भी है। लड़की खूबसूरत है, लेकिन पराई है। उसे पराई मत बोलो, जैसी भी है अपनी है। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, कर लो जितनी मौज करनी है। कल सूरज चढ़ते ही तुम्हारी बलि देकर मैं पाऊंगा मुक्ति। आज की रात तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की जाएगी। जो खाना है वो मिलेगा, जो चाहिए वो सब मिलेगा। पाजी नूरा फतेही मिलेगी? बेशरम। वो आखिरी रात है ना, थोड़ा डांस वांस हो जाता तो बाकी सब तो ठीक है। डांस वांस हो जाता। लैला मैं लैला।
वो सनी लियोनी है। पाजी वो भी चलेगी। You guys are so funny. कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा लेना। अरे ये कहाँ फंस गए हम? मैंने कहा था ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस घर में। और अब हम फंस गए इस भूतिया घर में। तुम लोग शांति रखोगे ज़रा, मुझे कुछ सोचने दो। अब क्या करें, कैसे निकले इस मुसीबत से? मैं अपना बैंड भी साथ नहीं लाया, और बिना बैंड के कैसे बचाऊंगा मैं इन सबको? अब क्या होगा? अब इस बार हीरो को नहीं, आशीष को कुछ करना होगा। तुम सबकी बलि का समय आ गया है। अब तुम सबकी बलि देकर मैं पाऊंगा मुक्ति। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है सोरेन। सोरेन, मैं हीरो हूँ, द डिफेंडर्स टीम का मेंबर। हमारी डिफेंडर्स की टीम में कई मेंबर्स हैं, कैप्टन बी, मोनिश, ध्रुव और मैं। हम सब मिलकर इस दुनिया और दुनिया के लोगों की रक्षा करते हैं बुराइयों से। और जब तुम जिंदा थे तुम भी तो यही करते थे ना, तुम भी तो अच्छाई के लिए लड़ते थे, फिर ये बुराई क्यों कर रहे हो? लेकिन मुझे भी तो मुक्ति चाहिए ना हीरो। मेरे दादाजी मुझे बचपन में जेबियंस की कहानियाँ सुनाया करते थे। वो कहते थे कि जेबियंस दिल के अच्छे होते हैं, अहिंसक होते हैं और बेवजह किसी प्राणी पर हमला नहीं करते। और तुम हम सब की बलि दे रहे हो, इतने बेकसूरों की जानें ले रहे हो। लेकिन मेरी मुक्ति भी तो जरूरी है ना, आखिर कब तक मैं यूं ही इस घर में भटकता रहूंगा? मैं समझता हूँ, अगर तुम्हें बलि देनी है तो मेरी बलि दे दो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। नहीं, अब किसी की भी बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे कुल देवता सकरान अब श्राप मुक्त हो गए हैं। ओम शांति शांति शांति। आखिरकार मेरी तपस्या अब खत्म हुई, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं। अब मैं कैप्टन बी का अंत कर दूंगा। तबाही बस होने ही वाली है कैप्टन बी। ये कैप्टन बी तो धरती पर है ही नहीं, वो तो वोलेंटिस गया है।
कैप्टन बी के आने से पहले मैं उसके शहर को तबाह कर दूंगा और जब कैप्टन वापस आएगा तब मैं उसका भी अंत कर दूंगा। बिना कैप्टन बी के कौन बचाएगा इस शहर को? खूब मचेगी तबाही। शहर वालों, आ रहा है भयकाल मचाने तबाही। आशीष, ये चेन तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है आशीष, मेरा बचपन से सपना था किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाने का, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सपना सच हुआ है। तुम में हौसला था, हिम्मत थी, और इसीलिए तुमने वोलेनिया के जंगलों में जाने का हौसला दिखाया। सो इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। तुम्हारी वजह से मैं वोलेनिया के जंगलों में एडवेंचर ट्रिप कर पाई। थैंक यू सो मच। अब कितनी बार थैंक यू कहोगी? हजारों बार, क्योंकि अगर तुम ना होते तो मैं वोलेनिया के जंगलों से जिंदा लौट के आ ही नहीं सकती थी। थैंक। कुछ खाओगे? ये मेरे खाने का नहीं, पीने का टाइम। जूस, जूस पीने का टाइम है। आई वांट अ जूस। 2 जूस प्लीज। वाओ, बाहर बारिश हो रही है। चलो ना आशीष, बाहर भीगते हैं। अरे पर कुछ नहीं, चलो ना बाहर। तुम्हें पता है, मुझे ना बारिश बहुत पसंद है। और मुझे भी। Are you okay? Yes, I am okay. I am okay. I think अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ, रात बहुत हो गई है और बारिश भी रुक गई है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ घर? नो, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। सो ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो। कैसे हो हीरो? कैप्टन बी आप? मैं कैप्टन बी जैसा दिखता जरूर हूँ, लेकिन कैप्टन बी नहीं। तो फिर कौन हो तुम? मैं अवतार हूँ, कैप्टन बी का दोस्त। ओह, तुम्हारा भी। ओह, तुम ही वो बेबड़े हो जो मुसीबत क्रिएट भी करते हो और मुसीबत बढ़ाते भी हो और उन मुसीबतों से बचाते भी हो, अच्छाई को भी और बुराई को भी। ऐसा कैप्टन बी ने बताया। हाँ जानता हूँ, क्योंकि अगर तुम बताते तो इसमें 4-5 गालियाँ ऐड हो जाती। मजाक। क्यों आए हो यहाँ? प्रेम कहानी देखने आया हूँ, लव स्टोरी तुम्हारी और लीसा की। आई लव स्टोरीज। मेरी भी लव स्टोरी थी, लेकिन मेरी बंदी ने मुझे धोखा दिया और मैं बन गया। तुम्हें प्यार हो गया है लीजा से? मैं लीजा से कोई प्यार नहीं करता। बात तो तुम्हें माननी होगी, प्यार तो तुम करते हो लीजा से। आखिर क्या रीजन है तुम्हारा उसे प्यार ना करने का? उसकी वो झील सी आंखें, सुनहरे बाल, गुलाब से होठ और वो जबरदस्त हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिन पर तुम्हारे नाम की मेहंदी लग सकती है। आखिर मान ही ली ना ये बात तुमने कि तुम लीजा से प्यार करते हो। कैप्टन बी इसके बारे में सही कहते हैं, ये सच में एड़ा है।
ओए क्यों कर रहे हो ये सब? भाई काल के कुछ करने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं है। अगर मेरा कोई भाई होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा भाई होता? तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। बड़ा भाई होता है छोटे। हीरो कैसे हो? हाँ अभी तक तो अच्छा था। क्या बात, पहले तुम कैप्टन बी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे, आज मेरे साथ भिड़ने आए हो। क्या करें, कैप्टन बी तो छुट्टियां मनाने गया है वोलेंटिस। बैलोक में बोर हो रहा था, सोचा तुमसे खेलने आ जाऊं। तो क्या खेलोगे बहराजा, लुका छुपी या चोर पुलिस? उड़न उड़ाई पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। क्या कर सकते हो तुम? सिर्फ कुछ यंत्रों के सहारे हवा में उड़ रहे हो। इन यंत्रों के बिना तुम कुछ भी नहीं। इन यंत्रों के बिना क्या हो तुम? एक हैंडसम गबरू जवान, सख्त लौंडा, लड़कियों के सपना का राजकुमार और भी बहुत कुछ। अपने यंत्रों से उड़ने और गायब होने के सिवा कर भी क्या सकते हो तुम? हमारे यंत्रों का तो ये अटैक भी बेकार है मेरे सामने। बस थोड़ी गुदगुदी हो जाएगी मुझे इनसे। ये कैसे संभव है? तुम्हारा वार इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? ओमान की टेक्नोलॉजी है छोटे भाई। तुम्हें क्या लगता है मैं 7 महीने ओनिश के प्लेनेट पर मक्खियां मार रहा था? नहीं, मुझे लगा ओनिश के साथ मौज करते हो, अयाशी करते हो। ओनिश ओमान का प्रेसिडेंट है और तुम उसके खास दोस्त। तो मुझे लगा तुम वहां पर अयाशी करते हो, मुजरा देखते हो। मुजरा देखने के लिए ओमान जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स खोल लो, वहीं पे मिल जाएगा। बहुत हवा में उड़ रहे हो ना? अपने इन मशीनी जूतों के जोर पर अभी इन्हें नष्ट करके तुम्हें जमीन पे लाता हूं। अरे ये क्या? चल बेटे उड़ जा आसमान में। भले ही कैप्टन बी की तरह मुझे परियों ने शक्तियां नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरे पास पंख हैं, मैकेनिकल विंग्स, मेरे मशीनी पंख। बैकअप जरूरी है ना दोस्त। परा हूँ मैं, पापा का परा हूँ मैं। सभी पापा की परियों को पापा के इस परे का सलाम। हीरो की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी उसे हराना मुश्किल है, कोई और योजना सोचनी होगी। सामान लायो। तो माल ले आगे। क्या हाल है थारे भाई? अब अच्छे हैं दोस्त। अब हमारे ई स्क्वायर की टीम पूरी हुई, जब टीम के तीनों लीडर्स एक साथ हैं। हा 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 हा।
ये वहाँ पे तीनों गेला मतलब इस शहर की बेबे गोड़ दिया है। लेकिन अगर हीरो ने बीच में टांग अड़ाई तो ये बुस्सी रो कहते को जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे गैंग के सभी मेंबर्स को बुला लो और कहो उनसे उनके तीनों लीडर्स फिर से एक साथ हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं उनके। आज तो लीजा से अपने मन की बात कह ही दूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे अनिश, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं ब्रो, मैंने तो अपना डिटेक्टिव कैमरा किसी और काम से भेजा था, लेकिन मुझे तुम दिखे तो सोचा हालचाल पूछ लूं। हाँ, हालचाल बढ़िया है, और किस्मत ने साथ दिया तो इससे भी बढ़िया हो सकता है। वाह मजनू, चलो ओके बाय, तुम एंजॉय करो, मैं भी काम पर लगूं, बाद में बात करते हैं। ओके। आशीष, I love you. हे भगवान, इतनी खुशी, इतनी खुशी, ये बिना कुछ बोले ही काम हो गया। थैंक यू भगवान जी। बोलो ना, क्या तुम भी मुझे इतना प्यार करते हो? या, आई लव यू टू। मेरे दोस्तों, ई स्क्वायर माफिया के मेंबर्स, हमारे पुराने दिन फिर से लौटने वाले हैं। आज अरसे बाद हम सब साथ इकट्ठा हुए हैं। अब शुरू करते हैं शहर को लूटने का कार्यक्रम। एक हीरो अपना गलत काम करता रोका है, सबसे पहला हीरो साइड मिलाना पड़ेगा अपने। हीरो के भी तले रात जान खातर अपने गेल जुड़ रहे हैं ई स्क्वायर माफिया के नए मेंबर मिस्टर जस। यू है मिस्टर जस, जो इस शहर की हर हीरो की भीतरली बात जाना है। हीरो साइड बुलाने में यू अपनी मदद करेगा। मतलब ये हमारे अंडर काम करेगा। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाला बंदर नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुनता, क्योंकि मेरी दुनिया का मैं बॉस हूँ। और इसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा लाजवाब हथियार। तहस नहस कर दो इस शहर को। हीरो अपने आप आएगा तुम्हारे जाल में फंसने के लिए। ये क्या हो रहा है? मुझे शहर को बचाना होगा। लीजा, एक्चुअली मुझे नीचे किसी से मिलना है। तुम यहीं रहना और अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना लीजा। अब ये कौन सा नया खतरा आन पड़ा है शहर पर? जो भी हो, मुझे इसका सामना करना ही होगा। चल आशीष, बन जा हीरो। थैंक यू हीरो। इट्स ओके, आप जाइए किसी सेफ जगह पर। ये जगह सेफ नहीं है। तितले, पता करो ये कार्टून लोग कौन है। ये स्क्वायर माफिया के मेंबर्स हैं।
इनके 3 लीडर्स में से 2 लीडर्स ब्लैक ओशन जेल में कैद थे, बट कुछ दिन पहले वो दोनों जेल से भाग गए। ओह, तभी उसके चमचे इतना उछल रहे हैं। जरा देखो तो कितने लोग हैं टोटल। सर, टोटल 7 लोग थे, जिसमें से 2 को आपने ढेर कर दिया, बाकी के 5 लोग बचे हैं। चलो उनको भी ढेर करते हैं। उस बिल्डिंग में रानी का कीमती हार है, उसे लूटकर माला माल हो जाएंगे। तुम दोनों उधर जाओ, हम यहाँ देखते हैं। ओके। अरे मेरे बाबू सोना, रुक तो जाओ, सांस ले लो। आशीष, ये चेन तुम्हारे लिए। आशीष, तुम ही हीरो हो ना आशीष? नहीं, मैं आशीष नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे पता तुम ही हीरो हो, क्योंकि ये लॉकेट मैंने आशीष को दिया था। तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। हाँ, मैं ही आशीष हूँ। चांद तारे तोड़ना कितना है ओल्ड स्कूल, तेरे लिए कुछ नया करूं ओ ब्यूटीफुल। चांद तारे तोड़ना कितना है ओल्ड स्कूल, तेरे लिए कुछ नया करूं ओ ब्यूटीफुल। नहीं हूँ फेक, मैं पूरा ओरिजिनल हूँ। वैलेंटाइन मेरी तू, तुझे करूँ वो। हीरो में तेरा, हीरोइन तू मेरी, आधी दिखे आधी छुपे, अपनी क्यूट सी लव स्टोरी। हीरो में तेरा, हीरोइन तू मेरी, आधी दिखे आधी छुपे, अपनी क्यूट सी लव स्टोरी। चांद तारे तोड़ना कितना है ओल्ड स्कूल, तेरे लिए कुछ नया करूं ओ ब्यूटीफुल। हीरो, ये दुनिया जानना चाहती है, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरा काम ही मेरी पहचान है, मुझे किसी और पहचान की जरूरत नहीं। आप लोगों के लिए इतना जान लेना काफी है। कौन है ये हीरो? उसकी असली आइडेंटिटी पता करो। साइंस के अनोखे सुपर पावर्स के साथ एक चलता फिरता आदमी, या फिर यूं कहो कि चलता फिरता हथियार। कौन जानता है वो क्या है? कोई इंसान, कोई एलियन या फिर कोई मशीन। बिना उसकी आइडेंटिटी के उसका हमारे बीच रहना इस दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है उसे एलियंस ने भेजा हो हमारे प्लेनेट पे कुछ करने के लिए, या फिर हमारे किसी दुश्मन मुल्क ने भेजा हो किसी गलत मिशन को अंजाम देने। जो भी हो, उसके बारे में तो पता करना ही होगा किसी भी हालत में। Oh
ताड़ क्यों रहे हो कब से? किसे, तुम्हें? और नहीं तो क्या। नहीं, मैं तुम्हें ताड़ नहीं रहा था। एक्चुअली मैं देख रहा था कि धरती कितने खतरे में है। सुपर हीरो हूँ ना, तो दुनिया की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ही हीरो। इट्स अनबिलीवेबल कि मैं एक डिफेंडर के साथ बात कर रही हूँ। आशीष, तुमने तो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी ना, और कई सारे सुपर विलन्स को धूल चटाई होगी। तुम तो कैप्टन वी से भी कई बार मिले होगे और उनके साथ काम भी किया होगा। हाँ बिल्कुल। मुझे ना कैप्टन वी के साथ सेल्फी लेनी है और उनका ऑटोग्राफ भी चाहिए, दिला दो ना। वाह, प्यार मुझसे और वाह वाह कैप्टन की। प्लीज आशीष, मैं कैप्टन वी की बहुत बड़ी फैन हूँ। कितने डैशिंग है वो, एकदम कूल। हाँ हाँ, बस बस, बहुत है इतना। मैं कैप्टन को कह के तुम्हें सेल्फी और ऑटोग्राफ दिला दूँगा। थैंक यू सो मच मेरे हीरो। हमारे गैंग के मेंबर्स बुरी तरह से नाक कटवा के लौटे हैं। उस हीरो का खात्मा करने में नाकाम रहे। वह 7 बंदे हमारी गैंग की रीढ़ की हड्डी थे। अब उनके बिना हमारी टीम बहुत घनी कमजोर होगी। अब क्या करें? थोड़ा टाइम में सब्जी आने वाले हैं। क्या सब्जी आने वाले हैं? और चुपो तो साहब आ गया। सब्जी सब कुछ ठीक से हो रहा है छोटे साहब जी, बस वो हीरो बीच में टांग अड़ा रहा है। उस हीरो को रोको कुछ भी करके, वरना सांस लेने के लायक नहीं बचोगे। आइए जी, अगर हीरो से टकराए तो चीख मारने के लायक भी नहीं बचेगा जी। बड़े हरामी हो बेटा। अयो रामा। वैसे इस लोंडे के बात में दम तो था। आशीष मासूम है लेकिन हीरो नहीं, वो तो कह कर लेने वालों में से है। अब दिमाग से खेलना पड़ेगा। कृष्णा बजाज नाम है मेरा, जो किसी के रोके नहीं रुकता। जब तक पापा कोमा में हैं तब तक उनके सारे काम धंधे संभालने का बोझ मेरे कंधों पर है। इन्हें मजबूत बनना होगा। और कर क्या रहे हो तुम सब? मक्खियां मार रहे हो क्या? जल्दी करो मेरा काम। और तुम ही ने मेरे आदमियों को वो हथियार दिए थे ना? किस काम के थे वो हथियार? हमारा प्लान तो सक्सेस ही नहीं हुआ। अगली बार इससे भी खतरनाक हथियार दूंगा। ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे? मेरे पैर पकड़ और माफी मांग मुझसे। सुनाई नहीं दिया? मेरे पैर पकड़ और माफी मांग मुझसे। मूर्ख इंसान, तेरी इतनी हिम्मत! जानता है तूने किसका अपमान किया है? भयलोक का भय राजा, भय काल हूं मैं। तू बोराई का बाशिंदा है इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो इस वक्त भयलोक के जानवर तुझे कच्चा चबा रहे होते। इस बार हीरो को पकड़कर मैं लाऊंगा। द डिफेंडर्स, इंडियन सुपर हीरोज की टीम जब से बनी तब से धरती पे शांति थी, सुकून था। अब वो टीम बिखर चुकी है। कैप्टन वी वलंटिस गया है, ओनिस उसके प्लेनेट ओमान पे होता है, और बचा हीरो, वो भी ओनिस के साथ ओमान गया था।
कुछ दिन पहले ही लौटा है वहाँ से। क्या ये दुनिया सुपर हीरोज़ की टीम फिर दोबारा कभी देख पाएगी? यार कितना औसम है ये। हाय, कौन हो तुम? जस, मिस्टर जस। एंड हाय, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ओह वेलकम वेलकम। अबे दिक्कत क्या है तेरी? क्यों लीजा के पीछे पड़ा है? तेरी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे लड़ना, उसे तो छोड़ दे। चिल ब्रो, जस्ट चिल। दुनिया गोल है मेरे भाई, मैं तो सिर्फ भाभी को देखने आया था। लीजा तुम्हें भी किडनैप कर लिया। वेलकम बैक हीरो। तुम? हाँ मैं। अब कौन बचाएगा तुम्हें बहकाल के जाल से? दोस्त तुम कैसे हो? अच्छा हूँ दोस्त। भाभी तुम्हें याद कर रही थी, वो पूछ रही थी कि भैताल बाबू ने थाना था या नहीं, तो ये लो और पड़े रहो कोने में। हम भी शामिल हैं इस गेम में। अटैक! हीरो बैंड बजा दो इन सबकी।
अगर तुम्हारा खेल खत्म हो गया हो तो मैं अपना खेल शुरू करूं। महाराजा, तुम्हारे बेहोश होने का टाइम आ गया है। नहीं, या मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? अब आएगा मजा। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में मचाया किंग नाम के सुपर विलेन ने कहर। सारे शहर में हर तरफ मची है तबाही। कौन बचाएगा इस शहर को किंग के कहर? हीरो के होते ही इम्पॉसिबल है। सबसे ज्यादा पावरफुल है मेरा सूट, तो मुझे नहीं हिला सकता बच्चे। पर वो रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज, हीरो ने किंग को मारकर एक बार फिर बचाई सबकी जान। हीरो ने ये साबित कर दिया कि उसके रहते इस शहर को कोई तबाह नहीं कर सकता। हाय गाइस, दिस इज एसके एंड यू आर वाचिंग योयो प्रोडक्शन। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा हीरो 2 गेम ऑफ थंडरबर्ड? बताइए कमेंट करके। और हमें शूट करने में, एडिट करने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगता है। तो लाइक किया करो हमारी वीडियोज़ को और कमेंट करके अप्रिशिएट किया करो हमारे काम को। और कोई कमी पेशी रहेगी तो कमेंट करके बता दिया करो। तो लाइक कमेंट शेयर करो, शेयर करके तीनों लोगों में, पूरे ब्रह्मांड में फैला दो इसे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।